नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों को दे दी है बड़ी सौगातें। नीतीश कुमार जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखा दिया है जो आज तक बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं कर पाए। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी कई बड़े वादे किए। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार में जारी होंगे नए वोटर कार्ड। बीएलओ को देनी होगी अब नई फोटो, क्योंकि जो आपके पुराने वोटर कार्ड में फोटो है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। आपको लेटेस्ट फोटो देने होंगे। जो नया वोटर कार्ड मिलेगा आपका, उसमें लेटेस्ट फोटो रहेगा। देखिए, बिहार में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त 2025 को ही प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,712 मतदाता केंद्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। आप ऑनलाइन जाकर अपनी सूची में नाम देख सकते हो। और इसके साथ ही अब कहा गया है कि अब सभी पात्र मतदाताओं के, मतलब जिनके नाम है, उनको नया वोटर कार्ड दिया जाएगा। बाकी यदि आप में कोई ऐसे हैं जिनको वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है कि मेरा नाम है या नाम कट चुका है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर नाम देख सकते हैं, क्योंकि 60 से 70 लाख लोगों के नाम काट भी दिए गए हैं। बिहार में बाइक चलाने वाले जरा हो जाए सावधान। बिहार में महाअभियान चल रहा है और इसके तहत यदि आपने एक छोटी सी गलती कर दी ना, तो अब आपसे कोई चालान नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपकी गाड़ी ही जब्त कर ली जाएगी। आपकी गाड़ी को ही थाना ले जाया जाएगा। देखिए, बिहार में बाइक चलाने वाले जरा हो जाएं सावधान। बिहार में हेलमेट चेकिंग का महाअभियान चल रहा है, जिसके तहत सिर्फ आगे बैठे वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होगा और बाइक में 2 व्यक्ति से ज़्यादा सवार नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले जो बिना हेलमेट के पकड़े जाते थे उनसे सिर्फ जुर्माना लेकर उनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने सभी अधिकारियों को सभी जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाने के साथ साथ बिना हेलमेट पहनने वाले चालकों के 2 पहिया वाहनों को जब्त करने का निर्देश दे दिया है। यानी अब सीधा गाड़ी ही जब्त कर लिया जाएगा। उसके साथ ही जुर्माना भी वसूला जा सकता है। वाहन की जब्ती तो होगी ही, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका है उसे निलंबित, यानी उसे हमेशा के लिए रद्द कर दिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, आपको भी 3 महीने तक की सजा हो सकती है, 3 महीने जेल में गुजारना पड़ सकता है। तो सोचिए, अब हेलमेट पहन के घर से बाहर निकलोगे या बिना हेलमेट के, जरा सोच समझ कर ही कदम उठाएं। नीतीश कुमार जी ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े वादे कर दिए हैं। एक तरफ जहां बिहार के युवाओं को भरोसा दिलाया गया है कि हमारी सरकार बनेगी ना, तो इस बार तो हम 10 ही लाख नौकरी दिए हैं ना, इस बार 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। बिहार में 1 अगस्त से बिजली बिल भी फ्री कर दिया गया है। 125 यूनिट तक यदि बिजली का उपयोग करेंगे तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। देखिए, मीटर रीडिंग जो अभी स्मार्ट मीटर में या चाहे कोई भी मीटर हो, उसमें 125 यूनिट की जगह 123 यूनिट तक इस बार, यानी पिछले महीने 123 यूनिट तक बिजली बिल उठा और निःशुल्क यूनिट, मतलब 1 रुपया भी पैसा नहीं लगा है। 125 यूनिट तक आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा का रीडिंग होगा तब पैसे लगेंगे। वो भी सिर्फ उतने के, 125 यूनिट से ज़्यादा जितना खपत होगा सिर्फ उतने के पैसे। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। महिलाओं के लिए अभी आरक्षण लागू कर दिया गया है, उनके लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी लागू करने वाले हैं। मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों को अब 1650 रुपये की जगह 3300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के रात्रि प्रहरियों को 5000 रुपये की जगह अब 10,000 रुपया हर महीना मिलेगा। शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को, यानी पीटी टीचर को 8,000 रुपया की जगह अब 16,000 रुपया मिलेगा। तो वहीं आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपया की जगह उन्हें 3,000 रुपया हर महीने मिला करेंगे। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये मिला करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि, मतलब विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन या जिस भी प्रकार की पेंशन की राशि है वो 1100 रुपये मिलते हैं। और इस बार अगस्त में 11 तारीख जैसे आएगा, मतलब 11 अगस्त को फिर से सभी के खाते में भेज दी जाएगी 11,1100 रुपये।
तेजस्वी यादव देंगे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये। देखिए, यदि इस बार आपने चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बना दी, तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बन गए, तो एक तरफ जहां बिहार के माताओं बहनों को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही बिहार में 100% डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। यानी चाहे झारखंड हो, यूपी हो, कहीं के भी कोई भी एक भी नौकरी बिहार की नौकरी नहीं ले सकते हैं। बिहार की नौकरी सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेगा। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि जो नीतीश कुमार 1100 रुपये की है ना, उसे अब तेजस्वी यादव 1500 रुपये करने वाले हैं। जो बिजली बिल नीतीश कुमार जी 125 यूनिट तक माफ़ किए हैं, तेजस्वी यादव 200 यूनिट तक माफ़ करने वाले हैं। माई बहिन मान योजना का तो प्रचार भी शुरू हो गया है। लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। जहानाबाद के साथ कई ऐसे जिले हैं जहां से खबरें सामने आ रही है कि महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि फॉर्म भरिए, अपना डाटा दीजिए, आपको 2500 रुपये हर महीने मिला करेंगे यदि तेजस्वी यादव की सरकार बन गई तो अब आपके हाथ में है। महिलाएं यदि सशक्त होना चाहती है, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये चाहिए, तो बनाइए तेजस्वी यादव की सरकार। ये कहना है तेजस्वी यादव का। कल ही तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। इस बार जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ उसमें मेरा नाम काट दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव ही निकले महा घोटालेबाज, या यूं कहिए कि अपने ही जाल में फंस गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता बिहार में है जो दो वोटर कार्ड रखे हुए हैं, एक ओरिजिनल तो दूसरा फर्जी वोटर कार्ड, और इसके लिए चुनाव आयोग ने इनको नोटिस भेज दिया है। कारण बताने को कहा है, कारण नहीं बता पाएंगे तो तेजस्वी यादव पर केस भी चलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मेरा एपिक नंबर RAB 2916120 है, जो इस बार वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, मतलब मेरा नाम हटा दिया गया है, काट दिया गया मेरा नाम। जब चुनाव आयोग ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये तो एक फर्जी वोटर कार्ड है जो तेजस्वी यादव बना कर रखे हुए थे। उनका ओरिजिनल एपिक नंबर RAB 0456228 है, लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे एपिक नंबर का खुलासा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है, इसका स्क्रीनशॉट, इसका फोटो भी जारी किया है। देख लीजिए किस तरह से 416 नंबर में इनका एपिक नंबर भी है। तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद यादव, पूरी जानकारी दी गई है। कई सारे फोटो जारी किए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। इसलिए अब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो एपिक कार्ड तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं उसकी मूल कॉपी उपलब्ध कराया जाए। यदि फर्जी रखे हुए हैं तेजस्वी यादव तो क्यों आखिर फर्जी वोटर कार्ड रखे हुए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का जो पहला एपिक नंबर है वो 2015 की मतदाता सूची और 2020 के नामांकन पत्र में मौजूद था, जबकि दूसरा एपिक नंबर अस्तित्वहीन है, जिसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यही तो मेरा वोटर कार्ड है। देखिए ना, इस बार नाम हटा दिया गया। तो दो वोटर कार्ड रखने वाले हैं तेजस्वी यादव। बताइए अब इनके बारे में आप क्या कुछ राय रखते हो। पूरे बिहार में भयंकर बारिश का महा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि बिहार के कई जिले डूबने वाले हैं। अभी से ही बिहार की नदियों में तबाही आ गई है। कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी। हालात इतनी खराब है कि कहीं सड़कें डूब चुकी है, कहीं घर डूब चुका है, कई लोगों के घर नदी में विलीन हो चुके हैं। कई लाख एकड़ में किसानों की खेती बाड़ी सब बर्बाद हो चुकी है। पटना की बात करें तो पटना में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। पटना एम्स कैंपस में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। दानापुर में कई घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर कमर भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है, मानो सड़क में ही नदी बहने लगी है। गली मोहल्ले सब डूब चुके हैं। लोग इसी गंदी पानी में आने जाने को मजबूर हैं और ये बिहार के कई जिलों का हाल है। इधर बांका, बगहा, हाजीपुर, कटिहार, भागलपुर, गोपालगंज में भी तेज बारिश हुई है। छपरा में बूंदाबूंदी हो रही है। नालंदा समेत कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार के 13 जिलों में तो महा बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई तस्वीरें सामने आ रही है कि लोगों के घरों में कैसे पानी घुस चुका है, कैसे चाहे गली मोहल्ले हो, सड़कें हो, किस तरह से पानी से भरा हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। ये जिले हैं पटना, नालंदा, गया, अरवल, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और बांका। यहाँ सबसे भयानक वाली बारिश होगी। उसके साथ ही इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, अरवल और औरंगाबाद। अभी तो बिहार में बारिश की शुरुआत ही हुई है और अभी से ही आ गई है तबाही की खबरें। कहीं पूरा गांव बह गया है, कहीं पुल टूट गया है, कहीं डायवर्जन बह गया है, कहीं बाढ़ की भयावह स्थिति ने लोगों को तबाह करके रख दिया है। गंगा, कोसी, गंडक, लगभग सभी नदियां उफान पर है। देखिए, बिहार में तो बारिश हो ही रही है, उसके साथ ही नेपाल समेत उत्तर बिहार के राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांवों में तबाही आ चुकी है। बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। हर एक सेकंड खतरा बढ़ रहा है। खास करके गंगा, कोसी, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बनाल, महानंदा और घाघरा नदियों में उफान जारी है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अभियंताओं को सभी तटबंधों की 24 घंटे और 7 दिन निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कई संवेदनशील जिलों में तैनात कर दी गई है। प्रशासन द्वारा कई तटीय गांवों में स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। लोगों से कहा जा रहा है कि बाढ़ यहाँ भयानक तबाही मचाएगी, जल्द से जल्द अपने घर द्वार को छोड़कर चले जाएं। लोगों के पास जो जरूरी सामान है, जितना बचा सकते हैं उतना लेकर भागने लगे हैं। कम से कम जान तो बच जाएगी। अपने घर के पालतू जानवर, जरूरी सामान और जरूरी चीज़ों को लेकर नाव के जरिए किसी तरह से निकल रहे हैं। पर्याप्त नाव भी नहीं मिल पा रहा है, इतनी भयानक स्थिति हो गई है। बिहार में 7 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप। युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। देखिए, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट नौकरी चाहते हैं, उनके लिए है सुनहरा मौका। देखिए, वैसे युवक या युवतियां जिनके पास 12वीं पास की डिग्री है, जो 12वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए है सुनहरा मौका। दरअसल दरभंगा जिले में 7 अगस्त को संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय में नवा भारत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा एक जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की देखरेख में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। इस कैंप में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के 30 पदों पर भर्ती के लिए साक्षरता होंगे और चयनित उम्मीदवारों को दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में नौकरी मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच रखी गई है। अभ्यर्थियों को 14,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। साथ ही अन्य कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। बिहार में बाढ़ का महा खतरा आ गया है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। गंडक बराज से छोड़ दिया गया है 1,09,000 क्यूसेक पानी। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया और लगातार हर सेकंड बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और आसपास के जिलों जैसे बेतिया, गोपालगंज, सारण और छपरा में चेतावनी जारी कर दी है। लोगों से कह दिया गया है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। यदि गांव में या निचले इलाकों में रहेंगे तो जान माल की भारी हानि हो सकती है। साथ ही जनता से आग्रह किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचें और केवल सरकारी विभागों द्वारा जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। बिहार में आपने पानी की बरसात होते हुए तो देखा था, लेकिन कभी मछलियों की बारिश होते हुए देखा है? सुना होगा कल्पनाओं में कि मछलियों की बारिश होती होगी, लेकिन बिहार में ये हो गया है।
मछलियों की बारिश हो गई है, सैकड़ों किलो मछलियों की बारिश हुई है। पकड़ने के लिए लोगों की होड़ मच गई। जरा तस्वीरों में देखिए, चारों तरफ नजर जिधर जा रही है उधर पानी नहीं, मछलियां नजर आ रही है। लोगों के घरों की छतों पर, उनके घर पर, उनके आंगन में, तालाब में, नदियों में, जहां देखो, मैदान में, सड़कों पर, चारों तरफ मछलियां ही मछलियां। देखिए, बिहार में ऐसी रहस्यमय घटना देखा गया जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। एक तरफ जहां लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं, वहीं वैज्ञानिकों की माने तो ये प्राकृतिक और दुर्लभ मौसमी घटना है। दरअसल बिहार के लखीसराय जिले में शनिवार की रात एक अद्भुत और रहस्यमय घटना देखने को मिली। शाम 7 बजे से शुरू हल्की बारिश रात 8 बजे के बाद तेज बारिश और तूफान में बदल गई। इसी दौरान लखीसराय नगर से सटे साबिकपुर पंचायत के दामोदरपुर गांव में पानी के साथ मछलियों की होने लगी बरसात। मछलियां दूर दूर तक गिरी। उनका वजन 80 किलो से भी अधिक था। कुछ मछलियों को लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे थे। संभवतः वे विदेशी प्रजातियों की मछलियां थी। बरसात के साथ मछली के अलावा सांप और कछुए भी गिरे। कछुओं की भी बरसात हुई। हालात ये रही कि रात भर लोग मछली पकड़ते रहे। किसी ने 10 किलो, किसी ने 20 किलो। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवक हो, युवतियां हो, सभी अपने घर से बाहर निकलकर रात भर मछली पकड़ने में बिजी रहे। हाँ, पहले हमने आपको 80 किलो बताया था, तो न्यूज में कुछ डाटा गलत लिख दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो 800 किलो, 80 नहीं 800 किलो मछलियां पाई गई है। मतलब करीब 20 मन मछलियों की बरसात हुई है। संजय झा ने दावा किया है कि जदयू के संपर्क में है कांग्रेस के कई नेता। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। सीधा सीधी संजय झा का कहना है कि बस 2-4 नेता ही कांग्रेस में बचे रहेंगे, बाकी जितने भी नेता हैं सारे के सारे हमारी पार्टी जदयू में आने वाले हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा खेला हम लोग करने वाले हैं। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने दावा ठोक दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक राम जदयू में शामिल हो गए। जदयू में शामिल होते ही अब जदयू के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि कई लोग हमारे संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है।